नमस्कार छात्रों। इसके पहले के लेक्चर में हमने भाषा विज्ञान में से दूसरा टॉपिक जो है वो शुरू किया है, जिसका नाम है स्वन विज्ञान अर्थात ध्वनि विज्ञान। और इसके पहले हमने स्वन का अर्थ या ध्वनि का अर्थ ये मुद्दा हमने देख लिया है। अब थोड़ा सा आगे जाकर स्वन विज्ञान अर्थात ध्वनि विज्ञान क्या है या भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा वैज्ञानिकों ने उसको क्या क्या नाम दिए हैं, किस कोटि के अंतर्गत उसको सीमाबद्ध किया गया है, ये थोड़ी सी बातें हम देखेंगे। और इस मुद्दे को समझ लीजिएगा कि ये ध्वनि विज्ञान या स्वन विज्ञान का एक परिचय है या उसकी प्रस्तावना है, जिसके आधार पर हमें आगे के मुद्दे देखने हैं। तो मुद्दे का नाम है ध्वनि विज्ञान क्या है। तो देखिए, ध्वनि विज्ञान का अर्थ है ध्वनि का विशिष्ट ज्ञान, अर्थात जैसे कि हमने भाषा विज्ञान का अर्थ समझ लिया था, भाषा का विशिष्ट ज्ञान माने भाषा विज्ञान। तो ध्वनि विज्ञान का अर्थ है ध्वनि का विशिष्ट ज्ञान माने ध्वनि विज्ञान। तो भाषा विज्ञान में ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत मानव द्वारा उच्चारित उस ध्वनि पर विचार किया जाता है जिस पर पूरी भाषिक व्यवस्था निर्भर है। अर्थात ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत या स्वन विज्ञान के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ उसी ध्वनि पर विचार किया जाता है या उसी का ही अध्ययन किया जाता है जिस पर हमारी पूरी की पूरी भाषिक व्यवस्था जो है निर्भर है या आधारित है। तो इस तरह से भाषा विज्ञान में या ध्वनि विज्ञान में हम देखते हैं कि मानव मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियों का अध्ययन किया जा रहा है। भाषा विज्ञान एक नया विषय है। इसका उद्घाटन जो है या उसकी शुरुआत जो है, हमने देखा कि पश्चिमी देशों में पश्चिमी देशों से विषय जो है सामने आया। अर्थात 19वीं 18वीं शती की पहले दशक में ये बातें जो है अंतिम दशक में वहां पे हमने देखी कि वो बातें सामने आ गई थी। अर्थात विदेशों में यह विषय सबसे पहले विचार में लाया गया और उसके ऊपर जो है अध्ययन करना शुरू हुआ। तो हम देखते हैं कि ये विषय जो है पश्चिमी देशों में शुरू हुआ दिखाई देता है और अतः इससे संबंधित शब्दावली जो है उन्हीं देशों के तर्ज पर बनी हुई है। अर्थात ये बाहर मतलब भारत के बाहर इस पर चर्चा होने के कारण या इसकी शुरुआत होने के कारण इसमें आई हुई सभी शब्दावली जो है भारतीय भाषा की न होकर वो ज्यादातर अंग्रेजी की शब्दावली है, अर्थात भारत के बाहर की शब्दावली है। इसलिए यूरोप की शब्दावली इसमें आने के कारण वो थोड़ी सी भाषा विज्ञान की शब्दावली उस तर्ज पर बनी हुई है। तो ध्वनि विज्ञान के लिए अंग्रेजी में फोनेटिक्स और फोनोलॉजी शब्द प्रचलित है। अर्थात ये फोनेटिक्स और फोनोलॉजी ये शब्द जो है अंग्रेजी में या यूरोपियन भाषा के अंतर्गत वहां पे प्रयुक्त होते हैं। और आज का जो हमारा भाषा विज्ञान है या ध्वनि विज्ञान जो है उसके लिए फोनेटिक्स और फोनोलॉजी ये शब्द जो है प्रचलित है। और फोनेटिक्स के अंतर्गत विश्व के सभी भाषाओं के ध्वनियों के संबंध में सामान्य सिद्धांत बनकर तैयार होते हैं। अर्थात फोनेटिक्स इस शब्द के अंतर्गत विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं की ध्वनियों से संबंधित जितने भी सिद्धांत बनते हैं वो फोनेटिक्स के अंतर्गत वहां पे आ जाते हैं। और फोनोलॉजी के अंतर्गत विशिष्ट भाषा की ध्वनियों से संबंधित अध्ययन होता है। मतलब किसी एक भाषा के विशिष्ट ध्वनियों को लेकर जो भी अध्ययन होता है वो फोनोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। और फोनेटिक्स में विश्व की सभी भाषाओं की जो ध्वनियां आती है उसका जो अध्ययन होता है या उससे संबंधित जो सिद्धांत या नियम बनाने का काम जो है फोनेटिक्स के अंतर्गत चलता है। तो फोनोलॉजी और फोनेटिक्स को हम थोड़ा सा इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं। फोनेटिक्स ध्वनि के सैद्धांतिक पक्ष की व्याख्या करता है। अर्थात फोनेटिक्स जो है ये शब्द ध्वनि के सैद्धांतिक या नियम जो बनते हैं उसकी व्याख्या करता है। और फोनोलॉजी ध्वनि के व्यवहारिक पक्ष की व्याख्या करता है। और फोनोलॉजी जो है अर्थात भारतीय परिवेश में अगर विचार करेंगे तो भारत के लोगों के उच्चारण की प्रक्रिया क्या है, उच्चारण की क्षमता क्या है, उच्चारण की व्यवस्था क्या है, उच्चारण के उसमें बदलाव क्या है या उच्चारण की स्थिति क्या है, ये सभी बातें जो है फोनोलॉजी के अंतर्गत वहां पे व्यवहारिक स्तर पर वहां पे देखी जाती है और उसका अध्ययन किया जाता है। अर्थात फोनोलॉजी में भाषा के व्यवहारिक ध्वनियों के पक्ष को वहां पे व्याख्यायित किया जाता है, इसलिए उसको फोनोलॉजी कहते हैं। और फोनेटिक्स में भाषा के ध्वनियों के सैद्धांतिक पक्ष की व्याख्या की जाती है, इसलिए इसको फोनेटिक्स कहते हैं। इसके बावजूद हिंदी में
ध्वनियों का विशिष्ट चाहे कितना भी शब्दों का हो, लेकिन उसके लिए ध्वनि विज्ञान शब्द प्रचलित है। अर्थात भाषा विज्ञान में या हमारे हिंदी के बारे में अगर विचार करेंगे तो हिंदी भाषा विज्ञान में ध्वनियों का जो विशिष्ट अध्ययन किया जाता है उसके लिए हमारे यहाँ ध्वनि विज्ञान शब्द जो है प्रचलित है, या उस विषय को या उस शाखा को जो है ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये ध्वनि विज्ञान क्या है, फोनोलॉजी, फोनेटिक्स, इसकी बातें मैंने थोड़ी सी बताई है। अब थोड़ा सा आगे जाकर ध्वनि विज्ञान की परिभाषा थोड़ी सी हम देखेंगे, जो हमारे पाठ्यक्रम का अगला मुद्दा है। तो परिभाषा क्या है, देखिएगा, मानव मुख से उच्चारित होने वाला नाद जो शब्दों और पदों के निर्माण में अंग बने। अर्थात परिभाषा अत्यंत सामान्य है और आसान भी है, आप उसको समझ सकते हैं कि पहली परिभाषा है मानव मुख से उच्चारित होने वाला नाद जो शब्दों और पदों के निर्माण में अंग बने और उनकी सार्थकता में काम आए, उसे ही ध्वनि विज्ञान या ध्वनि कहते हैं। अर्थात उसी को ही ध्वनि या ध्वनि विज्ञान कहते हैं। तो फिर से एक बार मैं दोहराता हूं परिभाषा, याद रखिएगा। मानव मुख से उच्चारित होने वाला नाद जो शब्दों और पदों के निर्माण में अंग बने और उनकी सार्थकता में मतलब उसमें कुछ ना कुछ अर्थ वहां पे प्रस्तुत होता है, सार्थकता में काम आए, उसे ही ध्वनि विज्ञान या ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो ये पहली परिभाषा है। दूसरी परिभाषा मैं बता देता हूं। सामान्य रूप से श्रवण के माध्यम से अथवा आवाज को ध्वनि कहते हैं। मतलब सामान्य रूप से हम जो कानों के माध्यम से जो श्रवण करते हैं या उस आवाज को ही ध्वनि करते हैं, जो संघर्ष, रगड़, टकराहट आदि से उत्पन्न होती है। देखिएगा, मुख के भीतर जब हम विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकालते हैं, उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताना चाहूं तो हमारे जो 52 वर्ण जो है, वर्णमाला के अंतर्गत जो भी 52 वर्णमाला जो है, उसमें हम देखते हैं कि हम प्रत्येक वर्ण के लिए अलग ध्वनि वहां पे उच्चारित करते हैं। अब ये अलगता जो है ये किस प्रयत्न के आधार पर होते हैं, तो उसमें संघर्ष होता है। अर्थात क ह ध्वनि या ठ ध्वनि, इस प्रकार से जो उच्चारण हम करते हैं वहां पे संघर्ष होता है, रगड़ होता है और टकराहट भी होती है। अर्थात हमारे वर्णमाला में ट ठ ड ढ न या र प फ ब ब म, ये जो कुछ ध्वनियां अलग प्रकार की हम उच्चारते हैं, तो इसमें प्रयत्न की अगर बात की जाए तो सबसे पहले संघर्ष होता है, उसके बाद रगड़, मतलब जीभ और तालु के बीच में रगड़ाव के कारण भी वहां पे कुछ ध्वनियां निकलती है और टकराहट के कारण भी कुछ ध्वनियां वहां पे निकलती है। अर्थात दूसरी परिभाषा हम सामान्य रूप से ये कह सकते हैं कि सामान्य रूप से श्रवण के माध्यम से आवाज को ध्वनि कहते हैं। अर्थात सामान्य रूप से हम श्रवण के माध्यम से जो भी आवाज ग्रहण करते हैं उसको ध्वनि कहते हैं। ये दूसरी परिभाषा है। तीसरी परिभाषा है जब विचारों और भावों की अभिव्यंजना की इच्छा होती है। मतलब हमारे दिमाग में जो भी विचार आते हैं, हमारे दिमाग में जो भी भाव उत्पन्न होते हैं, उसको व्यक्त करने की जब इच्छा होती है, अभिव्यंजना होती है, तब मुख से जो आवाज निकलती है वह ध्वनि होती है। अर्थात देखिएगा, सामान्य परिभाषा है कि जब विचारों और भावों की अभिव्यंजना की जाती है या अभिव्यंजना की इच्छा होती है, तब मुख से जो आवाज निकलती है वह ध्वनि होती है। अर्थात ये तीन परिभाषाएं मुझे लगता है कि भाषा विज्ञान के अंतर्गत ध्वनियों को समझने के लिए या ध्वनि विज्ञान को, स्वन विज्ञान को समझने के लिए मुझे लगता है कि ये काफी है। ये सामान्य परिभाषाएं हैं, आप अपने स्तर पर इसको जैसे चाहे समझ सकते हो। इतना समझ लीजिएगा कि इन परिभाषाओं में वही बात कही गई है कि मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा के रूप में हम जो ध्वनियां निकालते हैं वो भी मुख के द्वारा, उन ध्वनियों को स्वन विज्ञान के अंतर्गत या ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि ध्वनि विज्ञान क्या है, स्वन विज्ञान क्या है, फिर ध्वनि की परिभाषाएं हमने देखी। तो इन बातों को थोड़ा सा और अच्छी तरह से सुनने की कोशिश कीजिएगा। मुझे लगता है कि ये बातें आपके समझ में आ जाएगी। और फोनेटिक्स और फोनोलॉजी, ये जो शब्द आए थे, ये विदेशी मतलब विदेश में ये भाषा विज्ञान निर्माण होने के कारण
वहाँ की शब्दावली हमने उसको लिया और उसके पर्याय के रूप में हमने हिंदी में उसके लिए भाषा विज्ञान शब्द चुना है, और साथ ही साथ उसके लिए ध्वनि विज्ञान भी हम उस भाषा विज्ञान की एक शाखा को मानते हैं। तो इस आधार पर, हिंदी के आधार पर अगर बात की जाए तो हमने विदेश की जो भी कुछ स्थितियां हैं भाषा विज्ञान के अंतर्गत आने वाली, उसको हमने पर्याय के रूप में वहाँ पे ध्वनि विज्ञान, स्वन विज्ञान, ये प्रकार के शब्द जो है वहाँ पे लिए हैं। और मैं आशा करता हूँ कि ये बात थोड़ी सी आपकी परिभाषा के आधार पर या ध्वनि विज्ञान क्या है, ये जो मैंने मुद्दा इस लेक्चर में आपको बताया है, इसके आधार पर आप समझ चुके होंगे। तो अगले लेक्चर में हम इस टॉपिक का अगला मुद्दा लेकर उपस्थित रहेंगे, और मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि ये आखिर है क्या, स्वन विज्ञान क्या है, ध्वनि विज्ञान क्या है। अगर नहीं समझ में आता है, फिर से एक बार कहता हूँ कि मुझे आप पूछ सकते हो, तो मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तो मैं जब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक हम उसको समझाते रहेंगे, आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे लगता है कि ये बातें आसानी से आपको धीरे धीरे ध्यान में आ जाएगी। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम इस पाठ्यक्रम का अगला मुद्दा लेकर जो है उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं, धन्यवाद।